साल था 1997, दिसंबर का महीना। सिनेमा की दुनिया में जेम्स कैमरून एक शाहकार लेकर आए। नाम था टाइटैनिक। एक ट्रैजिक घटना के बैकड्रॉप में घटती प्रेम कहानी। फिल्म ने दुनिया भर में तहलका मचाया। जैक और रोज की प्रेम कथा ने पत्थरों की आंखें तक पानी से भर दी। प्रेम और ट्रेजेडी का ये मेल दुनिया को खूब भाया। उसी साल, बल्कि उसी महीने, एक और फिल्म भी रिलीज हुई थी, हॉलीवुड से बाहर, जिसकी कहानी के मूल में भी इतिहास का एक दर्दनाक पन्ना और उस पन्ने के हाशिए पर लिखा गया प्रेम था। ये फिल्म टाइटैनिक जितनी ग्रैंड नहीं थी। न तो इसकी मेकिंग से बड़े लोग जुड़े थे, न ही इसकी मार्केटिंग पर इफरात में पैसा बहाया गया था, लेकिन फिर भी इस फिल्म ने भरपूर सम्मान कमाया। फिल्म का नाम है लाइफ इज ब्यूटीफुल, जो कि एक इटालियन फिल्म है। जब तक सिनेमा है नाम की हमारी सीरीज का पहला एपिसोड आज हम इसी फिल्म के नाम करेंगे। हमारी इस सीरीज में हम वर्ल्ड सिनेमा की ऐसी फिल्मों पर बात करेंगे जिन्हें क्लासिक्स का कल्ट का दर्जा हासिल है, या जो ऐसा दर्जा डिजर्व करती हैं। ऐसी फिल्में जिनके लिए ही शायद कालजयी शब्द की इजाद हुई है। ऐसी फिल्में जो हमें समृद्ध करती हैं। ऐसी फिल्में जो हमें थोड़ा और संवेदनशील, थोड़ा और दयालु बनाती है। जब तक सिनेमा है, मनुष्य प्रजाति को थोड़ा और मानवीय बनाने का मिशन चलता रहेगा। तो आज रॉबर्ट बेनिनी के मास्टरपीस लाइफ इज ब्यूटीफुल पर बात। लाइफ इज ब्यूटीफुल 20 दिसंबर 1997 को इटली में रिलीज हुई और तत्काल सारे देश की आंख का तारा बन गई। फिल्म को हाथों हाथ लिया गया। फिल्म इतनी पॉपुलर हुई कि इसकी शोहरत इटली की सीमा से बाहर निकल गई। सबटाइटल्स के साथ पूरी दुनिया ने इसे देखा और इतना सराहा कि इसकी धमक ऑस्कर अवार्ड्स तक में सुनी गई। ये फिल्म कहानी सुनाती है गुइडो ओरेफिशो नाम के एक ऐसे मुफलिस शख्स की जो अभावों का मारा है, लेकिन जिंदगी से अपने हिसाब से लोहा लेता रहता है। हर मुश्किल से, हर क्राइसिस से निपटने के लिए उसके पास अपना एक हथियार है, उसका ह्यूमर। कॉमेडी उसका डिफेंस मैकेनिज्म है। बड़े शहर में अपने अंकल के पास रहने आए गुइडो को डोरा नाम की एक लड़की में अपनी प्रिंसेस दिखाई पड़ती है। फिल्म का फर्स्ट हाफ इनकी स्वीट सी प्रेम कहानी की जद्दोजहद को दिखाने में ही निकल जाता है, जिस दौरान हमें मुस्कुराने के कई मौके मिलते हैं। हम अपने हीरो की सादगी और बेवकूफ़ियों पर निहाल होते रहते हैं। फिर आता है सेकंड हाफ और कहानी सिर के बल खड़ी हो जाती है। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर का समय है और हमें पता चलता है कि गुइडो एक जू यानी यहूदी है। उस वक्त इटली में एंटी जू सेंटिमेंट तूफान पर था। उनके घरों पर, दुकानों पर उनकी पहचान दर्ज कराई जा रही थी। उन्हें अलग थलग किए जाने की शुरुआत हो चुकी थी और दुनिया हॉलोकॉस्ट की भयावहता से परिचित होने ही वाली थी। उस वक्त जर्मनी और इटली में शुद्ध आर्यन रक्त की महिमा का सामूहिक गायन हो रहा था। अपनी सो कॉल्ड सुपीरियर ह्यूमन रेस की आन बचाने के लिए वो समाज इस हद तक चला गया कि उसने लाखों बेगुनाह लोगों के खून से अपना दामन रंग लिया। अपने यहूदी हीरो गुइडो के साथ आगे क्या होता है, वो अपने ह्यूमर के दम पर इतनी बड़ी आपदा से कैसे निपटता है, ये सब आप फिल्म देखकर जान लीजिएगा। यकीन जानिए, एक संवेदनशील मनुष्य बनने की राह पर ये फिल्म आपको कई कदम आगे तक ले जाएगी। फिल्म के कुछ ऐसे सीन्स की बात करेंगे जिन्होंने इस फिल्म का मेयार बेहद ऊंचा उठा दिया। अगर आपने फिल्म नहीं देखी है तो इस सेक्शन को स्किप कर दीजिएगा, वरना आप स्पॉइलर कहेंगे। सीन 1, गुइडो और डोरा की शादी हो चुकी है। उनका 5 साल का एक बेटा भी है, जोशुआ। जीवन चल रहा है, प्रेम की मौजूदगी है, लेकिन साथ ही समय भी बदल रहा है। उसी समाज में एक ऐसा स्कूल भी है जो बच्चों को बता रहा है कि कैसे आर्यन रेस ही सबसे उम्दा रेस है। सड़कों पर सेना दिखाई देने लगी है। ऐसे में जोशुआ एक दुकान पर लिखा पढ़ लेता है, नो जूज एंड डॉग्स आर अलाउड। उसे समझ नहीं आता कि क्यों यहूदियों को और कुत्तों को दुकान में घुसने की मनाही है। वो अपने पिता से पूछता है। अपने बच्चे को नफरत की आंच से दूर रखने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ पिता जो जवाब देता है वो देखने लायक भी है और सीखने लायक भी। वायरल रील्स में मार काट की वीर रस भरी बातें करते नजर आने वाले बच्चों के माता पिताओं को महज इस एक सीन के लिए ये फिल्म देखनी चाहिए। सीन 2, कंसंट्रेशन कैंप में सर्वाइवल की जंग लड़ रहे गुइडो को एक दिन उम्मीद की एक किरण दिखाई पड़ती है। जो डॉक्टर उनकी जांच करने आया है उसे वो जानता है। डॉक्टर पहेलियां हल करवाने का बेहद शौकीन है। अपनी वेटर की नौकरी के दौरान गुइडो ने कई बार उसकी मदद की है। गुइडो को कैंप में देखकर डॉक्टर चौंकता है, उससे अकेले में मिलने का जुगाड़ लगाता है। बाहर निकलने में कोई मदद हासिल होने की उम्मीद में गुइडो उससे जाकर मिलता है। तब पता चलता है कि उस डॉक्टर को एक पहेली कई दिनों से परेशान कर रही है और वो गुइडो से उसका हल चाहता है।
उस लम्हे गुइडो के चेहरे पर जो भाव उभरते हैं वो किसी भी सेंसिटिव शख्स को हिलाकर रख देंगे। प्रिविलेज्ड लोगों की प्रायोरिटीज कितनी भद्दी हो सकती है, इसका उदाहरण है वो सीन। किसी का जीवन दांव पर लगा हुआ है और डॉक्टर को अपनी पहली की पड़ी है। ये कुछ ऐसा ही है जैसे कहाँ है जाति व्यवस्था कहने वाले लोगों ने कभी सीवर की जिंदगी का नर्क नहीं भुगता होता। उनके लिए वो दुख, वो पीड़ा एग्जिस्ट ही नहीं करती। सीन 3 क्लाइमैक्स सीन, ये आपको हंसते हंसते रोने पर मजबूर कर देगा। एक बाप की अपने बेटे को जहर से दूर रखने की अंतिम समय तक की गई कोशिश आपके एहसासात को झंझोड़ कर रख देगी। इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, इसे खुद देखकर महसूस कीजिएगा। फिल्म के डायरेक्टर रॉबर्टो बेनिनी ने ही इस फिल्म में लीड रोल निभाया है। उनकी प्रेमिका और बाद में पत्नी का रोल निभाने वाली डोरा असल में एक्ट्रेस निकोलटा ब्रास्ची है। वो असली जिंदगी में भी उनकी पत्नी है। दोनों ने ही कमाल का काम किया है। उनके बेटे जोशुआ के रोल में जॉर्जियो कैंटारेनी की कास्टिंग को बेहिचक परफेक्ट कहा जा सकता है। कोई हैरानी नहीं हुई जब इस फिल्म ने 3 ऑस्कर अवार्ड्स जीते, जिनमें बेस्ट एक्टर और बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज जैसे बड़े अवार्ड भी शामिल थे। ये फिल्म एक मायने में बड़ी खास निकली। इसकी आलोचना इटली के लेफ्ट और राइट विंग दोनों ने की। राइट विंग का खफा होना तो जायज था, क्योंकि फिल्म उनके द्वारा किए गए अमानवीय नरसंहार पर सीधी टिप्पणी कर रही थी। लेफ्ट वालों का इल्जाम ये था कि हॉलोकॉस्ट जैसी भयानक ट्रेजेडी वाले सब्जेक्ट में कॉमेडी को कैसे जगह दी जा सकती है। जिस एक बात को आलोचक समझ न सके वो ये कि फिल्म हॉलोकॉस्ट को महज एक प्रॉप की तरह इस्तेमाल करती है। वो कहानी कह रही है मनुष्यता के उस आदिम जज्बे की जो विपरीत परिस्थितियों में भी हमें डटे रहने को प्रेरित करता है, जिसके चलते इंसान पहाड़ जैसा दुख भी हंसकर बर्दाश्त कर लेता है। फिल्म उस ह्यूमन स्पिरिट की बात करती है जो न होती तो मनुष्य इवोल्यूशन के इतने सारे पड़ाव पार कर ही न पाया होता। मेरे करीबी मित्र लेखक आलोचक रामजी तिवारी इस फिल्म के बारे में लिखते हुए कहते हैं, यह फिल्म दर्शकों को मनुष्यता से भरे हुए एक बेहतर आदमी की तरफ ले जाती है। मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूँ। उनके इस कथन की सच्चाई महसूस करने के लिए जल्द ही ये फिल्म देख डालिए। इसे Amazon प्राइम वीडियो पर रेंट पे करके देखा जा सकता है। इसके अलावा Apple Plus पर भी ये फिल्म उपलब्ध है। जब तक सिनेमा है कि आज के एपिसोड में इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और फिल्म को लेकर। अगर आप किसी खास फिल्म को इस सीरीज में शामिल करवाना चाहते हैं तो अपने सजेशंस हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिएगा। हम उन्हें ज़रूर शामिल करेंगे, या कम से कम कंसीडर तो ज़रूर ही करेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए एम बोले तो।